अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने बनाई है कड़ी पकौड़ा जो कि बहुत ही मज़ेदार है और ये मैं अपनी अम्मी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी लुक के साथ और बहुत मज़े के टेस्ट के साथ कड़ी तैयार है जी। कड़ी का मसाला बनाने के लिए ऑयल मैंने डाल दिए तकरीबन 1 कप। हाँ जी, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर 2 अदद प्याज कटे हुए ये मैं डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। छोटे साइज़ के प्याज थे, दरमियाने साइज़ जी। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ये टमाटर ऐड कर दूँ। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। ये 3 अदद छोटे साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, मैंने वो ऐड किए। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो 1 से 1.5 आप डाल दें और कोशिश करें कि रेड कलर के टमाटर हों। बड़े अच्छे से आपने इसकी भुनाई करनी है। कड़ी का मसाला जितना अच्छा हमने भुनाई जितनी अच्छी की होती है उतनी मज़े कड़ी का टेस्ट ना मज़े का आता है। इसी स्टेज पे मैं साथ ही स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये मैंने टीस्पून लिया है, ठीक है। इसमें मैं बता देती हूँ, यही चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर का, 1 चम्मच ही लिया है हल्दी का, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच मैंने लिया है सूख मिर्चों का। और तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने इसकी भुनाई करनी है। जैसे लगे कि मसाला साथ लग रहा है तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर दें और भुनाई जारी रखें, ठीक है जी। जितनी देर में मसाला हमारा फ्राई हो रहा है ये हम इसका मिक्सर तैयार कर लेते हैं। लस्सी मैंने लिया है 1 लीटर। अच्छा, ये जो लस्सी मैंने ली है ना, ये चाटी की लस्सी है। अगर तो आपको चाटी की लस्सी मिल जाए तो वेल एंड गुड है, और जो कि आजकल के दौर में बहुत नायाब हो चुकी है। और इसके अंदर मैं 1 कप बेसन का डालूंगी। इसको मैंने छान लिया है पहले ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए, कचरा भी निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसको आपने अच्छे तरीके से बीटर से मिक्स करना है। अगर बीटर नहीं है तो ब्लेंडर जिसमें हम जूस वगैरह बनाते हैं, शेक बनाते हैं, उसमें भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं ताकि ये गुठलियाँ सारी इसकी ख़त्म हो जाए। गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ये लस्सी नहीं है तो आप दही का अगर इस्तेमाल करें तो वो खट्टा होना चाहिए, क्योंकि अगर खट्टे दही की या लस्सी की भी हम बनाते हैं ना कड़ी, तो उसका एक अपना मज़े का टेस्ट आता है। बेसन बहुत ज़्यादा ना डालिएगा, कुछ लोग बेसन ज़्यादा डाल लेते हैं और फिर फ़ौरन से वो 1-2 बॉयल आते हैं तो मज़े का वो टेस्ट नहीं आता। जितनी ज़्यादा आप कड़ी को जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ही अच्छा है, इसका मज़े का टेस्ट आता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कैसा मलाई जैसा मसाला हो गया। जैसे ही इसने घी छोड़ दिए अच्छे तरीके से, अब वो लस्सी वाला मिक्सचर इसके अंदर डालते हैं। दिल लगा के बनाना है कड़ी को। जब हम दिल लगा के बनाते हैं ना कड़ी साग ये चीज़ें, तो ही अच्छा टेस्ट देती हैं। अगर सिर्फ वो गले से उतारने वाली बात, अच्छा ठीक है हाँ खाना रख दिया और पक जाएगा, उस चीज़ में मज़ा नहीं आता। अल्लाह का नाम लेके शुरू किया करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर उस चीज़ में बरकत डालते हैं जिस चीज़ में अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है। चलें, अब मैं इसके अंदर लस्सी ऐड करती हूँ जी। इस स्टेप पे इसको दोबारा से एक दफ़ा हिलाते हुए बिस्मिल्लाह, कोई भी लम्स नहीं रहे नीचे, ठीक है। अब हम इसको तेज़ आग पर नहीं है इसको पकाना, मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते रहना, ठीक है। जैसे ही लगे कि ये थिक हो रही है आपने थोड़ा सा और पानी ऐड इसके अंदर कर देना है। तकरीबन 2 से 3 घंटे अगर इसको पकाएं तो दिल लगा के फिर मज़े की कड़ी बनती है जी। ये देखें 1 से 2 बॉयल आने के बाद कड़ी जो थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है। अब मैं 1 गिलास इसके अंदर पानी का ऐड कर दूंगी। तो और पकाना है, ठीक है, और इसको हिलाते रहना। जितना ज़्यादा हिलाएंगे आप उतना ज़्यादा इसका मज़े का टेस्ट आएगा। अच्छा, कोशिश करें कि अगर आपके पास लोई है ना तो इसको इस्तेमाल करें कड़ी बनाते हुए जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कड़ी को बड़ा अच्छा सा बॉयल आ रहा है। अब इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर ये 3 अदद मिर्चें डाल दूँगी और ये 2 अदद कड़ी पत्ता इसके अंदर डाल दूँगी जी। अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी बहुत अच्छी पक रही है। मैंने 1-2 दफ़ा टेस्ट किया, माशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। मेथी मैं इसके अंदर डालूंगी, सूखी मेथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आती है कड़ी की। अच्छा, कड़ी की ये रेसिपी जो है ये मेरी अम्मी इस तरीके से बनाती होती थी। कुछ लोग कड़ी ऐसे बनाते हैं कि मैदा और लस्सी का मिक्सचर पहले पका लेते हैं और उसके अंदर बाद में मसाला फ्राई करके डाल देते हैं, तो वो उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता। आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ज़ाहिर है ये अम्मियों के हाथों के जो खाने होते हैं उनका तो अपना ही टेस्ट होता है, तो और बरकत बहुत अच्छी होती थी उस टाइम में, क्योंकि ऐसी चीज़ें कड़ी साग और ये सालन ना शेयर किया जाता था हमसायों के घरों में। अब ये हमारे दिल तंग हो चुके हैं तो इसका भी थोड़ा सा ये रीज़न आ गई है कि हमारे खानों में बरकत नहीं है। कोशिश करें कुछ भी बनाएं उसको शेयर करें दूसरों के साथ, अपने हमसायों में आसपास किसी एक घर में लाजमी दें ताकि आपके खाने में बरकत आए। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी देखें यहाँ तक मैंने इसको का पानी डाला था और पका के ये देखिए कितनी अच्छी, इसको खूब दिल लगा के पकाया है और ये देखिए कितना प्यारा सा घी इसके ऊपर आ गया है। अब इसी स्टेज पे मैंने ये
पकौड़े फ्राई किए मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पकौड़ों की रेसिपी जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। मैं पहले से अपने चैनल पे बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख के उसी रेसिपी को फॉलो करते हुए पकौड़े बना लें। कड़ी इतनी मज़ेदार होनी चाहिए कि कड़ी खुद से बोले आओ तो मैनू खाओ, क्योंकि मैनू बड़े प्यार के नाल बनाया गया है जी। तो देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा इसके ऊपर ऑयल आ गया है। कड़ी अब अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। एंड में मैं इसके ऊपर धनिया डालती हूँ। बहुत मज़े का टेस्ट है, बहुत ही मज़े का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी लुक के साथ और बहुत मज़े के टेस्ट के साथ कड़ी तैयार है। उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको आप भी ज़रूर ट्राई करें और कड़ी पकाकर दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि आपके खानों में बरकत आए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।